तो IIM कलकत्ता में MBA करने के लिए हमारा क्या क्या एक्स्ट्रा क्वालिटी होना चाहिए और क्या नहीं चाहिए। उसके बाद क्या है ना, अगर मेरा कैट एग्जामिनेशन खराब हो जाए तो क्या हम IIM कलकत्ता में MBA नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। तो उसी साल आपको एडमिशन हो जाएगा। ये कैसे होगा तो इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे हम। तो मेरा वीडियो को एंड तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ठोकिए, वीडियो को शेयर कीजिए, दोस्त लोगों के बीच में दीजिए, बिकॉज विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए, MBA में आप जनरल कैंडिडेट हो या जनरल मेल कैंडिडेट हो, आपको 99.9x विथ आपको वर्क एक्स विथ खास करके इंजीनियरिंग बैकग्राउंड प्रेफर करता है IIM कलकत्ता। बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। एकेडमिक डाइवर्सिटी है, जेंडर डाइवर्सिटी है। इसमें क्या होगा ना, आपको अगर आप नहीं कर पा रहे हो, मतलब क्या है ना, कैट परसेंटेज आपका अच्छा नहीं आए, वर्क एक्स है नहीं, तो IIM कलकत्ता से आपको कॉल नहीं जाएगा। इवन बेंगलोर से भी आपको कॉल नहीं जाएगा, अहमदाबाद से कॉल आ सकता है। दिस इज द थिंग। 99.94 या 99.49 में आपको बेंगलोर से कलकत्ता से कॉल नहीं आया, लेकिन अहमदाबाद से कॉल आया था। दिस इज द ऑलमोस्ट सेपरेट थिंग, नॉन इंजीनियर्स था। दिस इज द थिंग। एंड मैं आपको बताता हूँ, आपको कलकत्ता इज प्रेफरेबली फॉर द इंजीनियर्स, बेंगलोर इज ऑल्सो फॉर द प्रेफरेबली फॉर इंजीनियर। तो आपको MBA में क्या है ना, जो कैट में परसेंटेज आपका कम आ गया इंजीनियर होने से भी, तो क्या होगा ना, आपका IIM कलकत्ता से कॉल नहीं आएगा। मतलब क्या है ना, 98 आ गया, 97 आ गया, तो आपको कॉल नहीं आएगा। तो क्या करना पड़ेगा हमको, जो ऐसा कुछ क्या करना पड़ेगा कि जी हमको IIM कलकत्ता में हम करेंगे या कोई नया कोर्स करेंगे IIM कलकत्ता से। डेफिनेटली देयर इज ए स्कोप, इसका बारे में बताता है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कोई सब्सक्राइब नहीं करता है, सब देख के भाग जाता है। एकदम व्यूज़ पूरा बिल्कुल आ रहा है, किंतु मेरा सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहा है, 1000 भी नहीं हो रहा है। 1000 कर दो कम से कम। एनीवे, मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ डेली। कोई सुनता भी नहीं है, कोई बुझता भी नहीं है, क्या बोलेंगे आप, अब मेरा दुख कोई नहीं सुनता है। एनीवे, वहाँ पर आपको IIM कलकत्ता में एक कोर्स है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एनालिटिक्स, दैट इज ऑल्सो इन MBA इन बिजनेस एनालिटिक्स। तो उसमें क्या है, जो तीनों इंस्टीट्यूट है उसमें IIT खड़गपुर है, ISI कोलकाता है एंड IIM कलकत्ता है। वो तीनों मिला के वो कोर्स कंपेयर करके पढ़ाता है, मतलब कॉम्पैक्ट कोर्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फैसिलिटीज़ क्या है, देखिए, आपको 2500 रुपया फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा जनवरी महीने से। ईच एंड एवरी ईयर जनवरी महीने से फरवरी महीने तक फॉर्म फिलअप होता है, उसका सेपरेट एग्जामिनेशन होता है। उसमें क्या है, इंजीनियर लोगों का एडवांटेज बहुत है, क्योंकि क्या हो रहा है ना, आपको वहाँ पर JEE मेंस का मैथमेटिक्स का सिलेबस है, मतलब लिमिट, क्वांटिटी, कंटिन्यूटी, उसके बाद आपको डिटरमिनेंट मैट्रिक्स, ये सब जो बेसिक सिलेबस आपको वहाँ पर पूछा जाता है। उसके बाद डोमेन रेंज का आपको बेसिक प्रॉब्लम एंड सेट थ्योरी एटसेट्रा एटसेट्रा। तो JEE मेंस का जो सिलेबस है उसको पूछा जाता है, जिसका JEE मेंस उसका स्ट्रॉन्ग हो तो आपको ऑटोमेटिक आपको ओवर हो जाएगा। एंड देयर इज नो सेक्शनल कट ऑफ। लॉजिकल रीजनिंग बहुत कम रहता है, कैट का जैसा नहीं रहता है, बहुत इजी रहता है। एंड अंग्रेजी भी बहुत इजी रहता है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ रहता है। एंड DI का क्वेश्चन एक दो रहेगा, दैट इज नॉट ए वेरी टफ। बट क्वांटिटी में आपको क्वांट में आपको टफ रहता है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्वांट में ज़्यादा रहता है। दिस इज द बेसिक क्राइटेरिया ऑफ IIM कलकत्ता। वहाँ पर क्या है ना, स्क्रीनिंग करके हमारा मतलब क्या है ना, इंजीनियर लोगों को ही पूछना है, क्योंकि बिजनेस एनालिटिक्स ओनली फॉर द जनरली ओनली फॉर द इंजीनियर्स। एज बिकॉज क्या होगा ना, आपको अगर पाइथन मालूम नहीं है, सास मालूम नहीं है, उसके बाद आपको जो C++ मालूम नहीं है, इसका मतलब क्या है ना, वहाँ पर जाके आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि कोर्स आज का डेट में अवेलेबल है, आप जाकर सीख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत सारा कोर्स है एज वेल एज द थिंग। तो आपको पूछा जाएगा इंटरव्यू के टाइम में, एंड आपको स्टैटिस्टिकल बैकग्राउंड कैसा है, मतलब क्या ना, स्टैटिस्टिक्स, बेसिक स्टैटिस्टिक्स आपको पता नहीं है तो मुश्किल हो जाएगा वाला कोर्स में। दिस इज द ऑल्सो थिंग। लेकिन आपको अगर पता है, तो इंजीनियर बैकग्राउंड है, किसी का पता है बेसिक स्टैटिस्टिक्स, मतलब क्या ना, मीन, मीडियन, मोड, नल हाइपोथेसिस क्या है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये सब जो चीज़ आपको पता होगा तो ऑलमोस्ट आपका वो वाला कोर्स के लिए रजिस्टर हो जाएगा। उसके लिए देखिए, टोटल सीट बहुत कम है, 62 नंबर ऑफ सीट 62। उसमें आपको SC ST OBC NC OBC का रिजर्वेशन है एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स। एंड जनरल कैंडिडेट है 29। ओके, दिस इज द बेसिक सिचुएशन। उसमें पर वर्क एक्स का एक तो आपको मार्क्स है, एकेडमिक डाइवर्सिटी है, जेंडर डाइवर्सिटी है, फिर भी आपका इंजीनियर लोगों को प्रेफर करता है। तो मैं आपको बताता हूँ, आपको ये वाला कोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग खास करके जो इंजीनियर है उसको MBA में अगर कोई गड़बड़ी होगा, कैट में परसेंटेज कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजी टफ आता है, BRC का प्रॉब्लम है, DILR में प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर आपको ये भी कोर्स है, उसमें आप IIM कलकत्ता में एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पर आपको हाईएस्ट पैकेज गया था 62 lakhs एंड एवरेज पैकेज गया था 35 lakhs, मीडियन पैकेज इज ऑल्सो 35 lakhs। एंड यू विल गेट एन 1.5 day, दैट इज ऑलमोस्ट 1 डे का अंदर में आपको पूरा कैंपस प्लेसमेंट हो गया था BGDBA बिजनेस एनालिटिक्स में। दिस इज द थिंग। एंड बिजनेस एनालिटिक्स में नौकरी मिलने के बाद 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको करोड़ों में पैकेज चला जाता है। दिस इज द थिंग।
So once again, please subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon and please go ahead without any hesitation. इस साल का अभी तो रिजल्ट निकला नहीं PGDBA का, तो मैं इस चैनल में बता दूंगा क्या क्या है, कैसा कैसा एडमिशन प्रोसेस है. So once again, thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon. Thank you, best of luck, God bless you. चैनल को देखते रहिए, समझते रहिए. उसके बाद क्या है ना, जो शेयर कीजिए, दोस्त लोगों के बीच में बात कीजिए, तो अभी जाके ये सब बहुत बातचीत करने से आपको फायदा होता है. ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.